दोस्तों, जहां विरोध हो वहां प्रतिरोध और बल से काम नहीं चल सकता। विनम्रता और सदाशयता से ही समस्याओं का हल संभव है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी विनम्रता से ही हल होती हैं समस्याएं, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार दो क्षेत्रों के निवासियों के बीच पानी को लेकर विवाद छिड़ गया। अब पानी का स्रोत सिर्फ एक ही तालाब था जो दोनों क्षेत्रों की सीमा रेखा पर स्थित था। अब दोनों ही क्षेत्रों के पानी की आवश्यकता की पूर्ति उसी तालाब से होती थी। अब तक तो शांति से काम चल रहा था, किंतु एक दिन दोनों क्षेत्रों के कुछ नागरिकों की परस्पर चर्चा में तालाब के अधिकार के प्रश्न पर बहस हो गई। अब दोनों ही क्षेत्र के लोग उस पर अपना हक जमाने लगे और परस्पर एक दूसरे पर पानी देने का एहसान जता रहे थे। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से म्यान से तलवारें खींचकर बाहर आ गई। उसी समय वहां से तथागत बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने लोगों को झगड़ते हुए देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वे ठहरे, प्रेम और बंधुत्व की मूर्ति वे रुके और विवाद कर रहे लोगों को बुलाया। चूंकि तथागत का सभी लोग हृदय से आदर करते थे, इसीलिए लड़ना रोककर वे सभी उनके पास आए। तथागत ने पूछा, आप लोग किस बात को लेकर इतनी कलह कर रहे हैं? दोनों ओर के लोगों ने उत्तर दिया, पानी का झगड़ा है बनते। तथागत ने उनसे प्रश्न किया, पानी का क्या मूल्य है? जवाब मिला, कुछ भी नहीं। उनका जवाब सुनकर तथागत की गहन गंभीर वाणी पुनः प्रस्फुटित हुई और मनुष्य के जीवन का क्या मूल्य है? दोनों ओर से उत्तर मिला, वह तो आंका नहीं जा सकता भंते, जीवन तो अनमोल है। बुद्ध ने फिर पूछा, तब क्या यह अनमोल जीवन पानी के लिए नष्ट करना उचित है? तथागत के इस प्रश्न पर सभी मौन हो गए। तब बुद्ध ने उन लोगों को जीवन दर्शन समझाया। शत्रु से अशत्रु होकर जीना ही सबसे बड़ा कौशल है। बैर को अबैर से जीतो। बुद्ध के इस स्नेहपूर्ण संदेश से दोनों क्षेत्रों के निवासियों में सदा के लिए विवाद समाप्त हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार अपने विनम्र स्वभाव से महात्मा बुद्ध ने इस समस्या को हल कर दिया। तो वास्तविक रूप से विनम्रता से ही हल होती हैं समस्याएं। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।